हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 25 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन को लॉन्च किया? तो यह किया है नासा ने। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा बना था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं हम 22 मई को। और इसका थीम भी याद रखना, इसका थीम था बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान। हाल ही में यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक रहा 39, पहले नंबर पे रहा अमेरिका। और इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। सरे एक काउंटी है इंग्लैंड में। हाल ही में किस कंट्री ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया? तो यह किया है अमेरिका ने। और अभी थोड़े दिन पहले हमने HIV वैक्सीन डे मनाया था। कब? 18 मई को। 18 मई को। और एड्स डे कब मनाते हैं? एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम कहां पर खोला गया? तो यह खोला गया सियोल शहर में। सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह क्या है? असम की सरकार ने। ड्रीम्स यानी कि डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और बात करें अगर असम की, तो असम के अभी सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा और यहां पर राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप यानी कि पहला बैच किस कंट्री में भेजा? तो ये भेजा है श्रीलंका में। और ये जो XP100 है, इसमें 100 का मतलब है 100 ऑक्टेन। ये बहुत ही प्रीमियम फ्यूल है जो ज्यादातर लग्जरी गाड़ियों और जो रेसिंग गाड़ियां होती हैं उनमें यूज किया जाता है। हाल ही में किस कंपनी ने AI फीचर्स के साथ Co-Pilot Plus PC लॉन्च किया? तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी 4 अप्रैल 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके फाउंडर थे 2 बंदे, एक थे पॉल एलन और दूसरे थे बिल गेट्स। और अभी इसके CEO हैं सत्य नडेला, भारतीय मूल के सत्य नडेला। हाल ही में किस कंट्री की सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतेह किया? तो सिरबाज खान का संबंध है पाकिस्तान से। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो यह जीता है जेनी एर्पनबैक ने। और इनकी पुस्तक का नाम था कायरोस। पुस्तक का भी नाम याद रखना और एक नाम याद रखना ट्रांसलेटर का नाम है माइकल होफमैन। और आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने के लिए इस पुरस्कार का पहले नाम था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, बट बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। और अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने के लिए 2 कंडीशन है। पहली तो ये कि वो पुस्तक किसी भी भाषा की हो बट उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। और दूसरा ये कि उस पुस्तक को यूके में पब्लिश होना चाहिए, यानी कि कोई भी पुस्तक है उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होनी चाहिए और वो पुस्तक यूके में पब्लिश होनी चाहिए। और आपको बता दूं, अभी तक 6 भारतीय इस पुरस्कार को जीत चुके हैं, जैसे कि किरण देसाई हो गई, सलमान रश्दी हो गए। लास्ट टाइम 2022 में इसको जीता था भारत की गीतांजलि सरी ने। किस पुस्तक के लिए? तो पुस्तक का भी नाम याद रखना, टॉम्ब ऑफ सैंड। और ये जो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है ये अलग है और जो बुकर प्राइज होता है वो अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज पहली बार दिया गया था 2005 में और ये बुकर अवार्ड ये पहली बार दिया गया था 1969 में। और ये बुकर प्राइज
लास्ट ईयर यानी कि साल 2023 में दिया गया था पॉल लिंच को। पॉल लिंच का संबंध है आयरलैंड से, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का भी नाम याद रखना, प्रोफेट सॉन्ग। और इन दोनों पुरस्कारों में कैश प्राइज दिया जाता है 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड। तो आंसर है इसका जेनी एर्पनबैक। हाल ही में किस वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये 100 इनका संबंध था हांगकांग से। ये हांगकांग के जाने माने फिल्म मेकर थे, और हांगकांग की सरकार इनके नाम से पुरस्कार देती है वैज्ञानिकों को 3 फील्ड में। खगोल विज्ञान की फील्ड में यानी कि एस्ट्रोनॉमी, दूसरा मेडिकल एंड लाइफ साइंस, और तीसरा मैथमेटिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल एंड लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंस में। और इस साल ये पुरस्कार दिया गया है भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ये भारतीय मूल के हैं, बट इनका संबंध है अमेरिका से। ये अभी एक यूएस सिटीजन है। और ये जो साफ पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार का दूसरा नाम याद रखना, नोबेल ऑफ द ईस्ट बोला जाता है इसको। नोबेल ऑफ द ईस्ट बोला जाता है 100 पुरस्कार को। और यह पुरस्कार अभी तक कोई भी भारतीय नहीं जीत पाया। और ये जो श्रीनिवास आर कुलकर्णी हैं, ये छोटे भाई हैं सुधा मूर्ति के, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका श्रीनिवास आर कुलकर्णी। हाल ही में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? तो मिशन का नाम है मिशन ईशान। जो हमारा एटीएम है यानी कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इसको मजबूत और एकीकृत करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ईशान। ईशान यानी कि इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। और हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। और जो हमारा AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था? ये बना था 1 अप्रैल 1995 को। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है संजीव कुमार। और जो ICAO है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल है कनाडा में, और यह बना था 1947 में। तो आंसर है इसका मिशन ईशान। टोनी क्रूज ने यूरो कप 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। तो टोनी क्रूज का संबंध किस कंट्री से है? तो ये जर्मनी के जाने माने फुटबॉलर हैं। और आपको बता दूं, जो हमारा फीफा है, फीफा कब बना था? यह बना था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में, बट इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में। जूरिक है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। और जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, AIFF है, ये कब बना था? ये बना था 1937 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। तो आंसर है इसका जर्मनी। हाल ही में 10वां वाटर वर्ल्ड फोरम यानी कि विश्व जल मंच 2024 कहां पर शुरू हुआ? तो यह हुआ है बाली में। बाली कहां पर है? तो वो है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया से आपको याद रखना है, इंडोनेशिया में अभी थोड़े दिन पहले स्टारलिंक को लॉन्च किया गया है, और इसकी कैपिटल है जकार्ता। और जकार्ता में ही हेडक्वार्टर है आसियान का। आसियान कब बना था? यह बना था 1967 में। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। तो 10वां विश्व जल मंच 2024 शुरू हुआ है बाली में। और एक याद रखना आपको, वर्ल्ड वाटर काउंसिल जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में, 1996 में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है मार्सिली में। मार्सिली एक शहर है फ्रांस में। और फ्रांस में ही एक शहर है नीस, जिसमें नेक्स्ट ईयर UN ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस को हेड करेंगे 2 देश, फ्रांस और कोस्टा रिका। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इस साल होंगे 33वें ओलंपिक्स, जिनका मैस्कोट यानी कि शुभंकर होगा एक टोपी, फाइजीरियन कैप।
तो आंसर है इसका बाली। बाली। और इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जावा। जावा। इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। इनमें से एक आइलैंड है जावा। जावा आइलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है। हाल ही में किस कंट्री के कीमा शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कीमा शेरपा का संबंध है नेपाल से। और एक नाम याद रखना आपको, सिरबाज खान। सिरबाज खान, इनका संबंध है पाकिस्तान से और अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। एक नाम याद रखना आपको, काम्या। काम्या, इनका संबंध है झारखंड से। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं। इनका नाम याद रखना, यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं काम्या, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो वो है 8849 मीटर। और भारत में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो है सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8586 मीटर। 8586 मीटर। और माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया गया था 1953 में 2 लोगों द्वारा, एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे। और माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा बार चढ़े हैं कीमा शेरपा, 30वीं बार। इनका संबंध है नेपाल से। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद बने सब ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया? तो आंसर है इसका कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से 2010 के बाद बने लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि सर्टिफिकेट बनाते समय कानून को ढंग से फॉलो नहीं किया गया। और बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर सीएम है ममता बनर्जी। इनकी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये बनी थी 1998 में, 1998 में। इसको फाउंड भी किया था ममता बनर्जी ने। और यहां पर राज्यपाल हैं सीवी आनंदा बोस। सीवी आनंदा बोस। और जो बंगाली कैलेंडर है, बंगाली कैलेंडर में पहला दिन मनाया जाता है पोहेला बैसाख। पोहेला बैसाख। और पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ये कानून बनाया है कि ये पोहेला बैसाख को ही अपना फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाएंगे। तो आंसर इसका कलकत्ता हाई कोर्ट। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th मेंबर कंट्री कौन बना? तो ये बना है स्पेन। स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कब बना था? ये बना था 2015 में, 30 नवंबर 2015 को। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और अभी इसके डीजी हैं अजय माथुर। अजय माथुर। और ये जो हंगरी है, हंगरी इसका 96th मेंबर कंट्री बना था। पनामा बना था 97th। और सायरा लियोन बना था 98th। सायरा लियोन ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी है फ्री टाउन। फ्री टाउन। तो आंसर है इसका स्पेन। हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन्स पाई गई? गंगा डॉल्फिन्स ये भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन। ये ज्यादातर गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरी यानी कि उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। तो आंसर इसका 4000। और अभी थोड़े दिन पहले स्नो लेपर्ड्स की भी गिनती हुई थी। भारत में टोटल स्नो लेपर्ड पाए गए 718। और टाइगर कितने हैं? टाइगर है 3167। 3167। और अभी अभी जो हमारा भारतीय वन्य जीव संस्थान है जो बना था 1982 में। और ये कहां पर है? ये है देहरादून यूके में। ये बना था 1982 में, 1982 में। इसने बताया है कि भारत में अभी गंगा डॉल्फिन्स हैं 4000। जो भारत सरकार ने नमामि गंगे मिशन चलाया था 2014 में, उसके बाद से गंगा डॉल्फिन्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह कहना है भारतीय वन्य जीव संस्थान का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। तो आंसर है इसका 4000। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।